एक बार अपने बाबा की तरफ देख तो ले। निनाद मामा, मुझे लगता है कि सही बहुत जज्बाती हो रही है, और वैसे भी इतने सारे लोगों को आईसीयू में देखकर वो थोड़ा घबरा सी गई होगी। वो हमारा इतने लोग का यहाँ रहना अलाउड नहीं है, तो मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए अभी। हम अभी तो आए हैं सम्राट, इतनी जल्दी? ए जंगली बुल्की, जल्दी से ठीक हो जा। मैंने पापा से तेरे लिए प्रार्थना की है। तुझे मेरी और पापा की लाज रखनी है। देखना सही, अब तो भवानी बहनी भी तेरे लिए प्रार्थना करने गई थी। अब मुझे यकीन है तू जल्दी से ठीक होके घर आ जाएगी। विराट भाई, तो बिना कुछ खाए पिए तब से इंतजार कर रहे हैं। हालत देख अपनी। एक काम कर, ये ले नारियल पानी पी ले। भाई पी ले ना, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, प्लीज। सिस्टर, ये नारियल पेशेंट के लिए प्लीज दे दीजिए। ओके, दीजिए। सही, ऐसे मुंह क्यों फेर रही है? खाएगी पिएगी नहीं तो सेहत कैसे ठीक होगी? हमारे लिए ही सही। पी ले बेटा। सही आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें सही को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। थोड़ा आराम कर लेगी, क्या पता तब शायद हमसे बात कर पाए। सही बड़ा, घर में मैं तेरा इंतजार करूंगी, और मैं वादा करती हूँ पत्र लिखा से मैं खुद बात करूंगी। जब तू लौट के आएगी तेरे साथ वो कड़वे शब्दों में बात नहीं करेगी। और देखना, तू जब आएगी ना तो घर का माहौल एकदम प्यारा होगा, शांत होगा। हाँ बेटा, हम सब मिलकर तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये भवानी नागेश चौहान का वादा, तेरी काकू का वादा है। सही, तेरे होने से घर में रोशनी होती है और तेरे बिना मायूसी का अंधेरा। जल्दी से जल्दी ठीक होकर खुशियों की रोशनी लेकर घर चले आओ। एक बार प्लीज फिर से। सही प्लीज नारियल पानी पी लो। हमें इन दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। लवकर बरी हो, जल्दी से ठीक हो जा बाड़ा। सही, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, बहुत कुछ सुनाना चाहती हो मुझे, लेकिन कर नहीं पा रही हो। इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम रो रही हो। समझता हूं, बस एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे अंदर जितना भी गुस्सा है मेरे लिए, वो बाद के लिए बचा के रखो और
और खाने पीने से मना मत करना। ये नारियल पानी पी लो। अरे देखिए ना कमल सर, आपकी बेटी कितनी जिद्दी है, सुनती ही नहीं है। अगर आप यहाँ होते तो आपसे इसकी इतनी डांट लगवाता कि फट से नारियल पानी पी लेती। आप तो कहते रहते हो कि आपकी बच्ची कितनी अच्छी है, कहते हैं ना ऐसे। विराट सर, मेरी सही कितनी आज्ञाकारी है, सबकी बात सुनती है, खास तौर पर बड़ों की बात सुनती है। कुछ नहीं सुनती है, खास तौर पर मेरी तो बात बिल्कुल नहीं सुनती है। कमल सर, अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा, प्लीज समझाओ ना इसे कहो ना कि नारियल का पानी पी ले, इसकी सेहत के लिए अच्छा है, बोलिए ना आप इसे। विराट सर, मैं अपनी सही से बाद में बात करूंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि उसको जंगली और बदतमीज किसने कहा? माझी मुलगी माझा अभिमान आहे, और अगर किसी ने इसको कुछ भी कहा ना तो याद रहे, माझा नाव इंस्पेक्टर कमल जोशी आहे। अंदर कर दूंगा मैं। हाँ, अंदर? पर किस जुर्म में? मेरी फूल जैसी बेटी को परेशान करने के जुर्म में। ओ कमल सर, समझ ला। हाँ, वो होता है, थोड़ी जिद्दी है मेरी बेटी, कभी कभी गुस्सा भी बहुत आ जाता है उसे, लेकिन वो अपने आबा की बात कभी नहीं टालती। हाँ, कभी नहीं। मैं मान ही नहीं सकता ये, और बात सुनेगी बिल्कुल नहीं। नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिए ना, मगर मेरे को पता ये नहीं सुनेगी। ये आप ट्राई करो ना। अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेगी? सुनेगी वो। एक बार प्यार से बात करके तो देखो इसके साथ। मेरी सही प्यार की भाषा समझती है, जोर जबरदस्ती की भाषा नहीं समझती है। अब आप देखना विराट सर, उसका आबा मैं जब एक बार बोलूंगा ना, वो देखना कैसे 1 मिनट में नारियल पानी पी जाएगी। अब देखना चाहते हो आप? दिखाइए ना, खड़ा हूं मैं यहां पर। ओ माझी आई। ए माझी आई, नारियल पानी पी लो। सही, इस नारियल पानी पी लो। तुम्हारे आबा यहाँ होते तो तुम्हें भी खाने पीने को कहते ना, तुम उन्हें तो मना नहीं करती। प्लीज पी लो। सही, किसी और के लिए ना सही, अपने आबा के लिए तो पी लो प्लीज।
भाभी, विराट तो आपसे जिद कर रहा है कि आप नारियल पानी पी लीजिए, लेकिन इसने खुद न कुछ खाया है न कुछ पिया है। प्लीज आप इसे कहिए ना कि आपके साथ साथ अपना भी तो ख्याल रखे ना। पुलकित, कुछ तो बताओ, सही की हालत कैसी है? मैं अभी इसी बारे में बात करने के लिए इस केस के इंचार्ज डॉक्टर करबरकर के पास जाने ही वाला था। तुम आ गए हो तो तुम तो बता दो एग्जैक्टली स्टेटस क्या है उसका। देखिए, इस वक्त ये बोलकर कि सही ठीक है, मैं आप लोगों को झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। हाँ, उसकी हालत पहले से बेहतर जरूर है, लेकिन इस वक्त पूरी तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलकित, आपने नोटिस किया सही कुछ बोल नहीं रही है। पता है मुझे, सही को बहुत वीकनेस है, उसमें बोलने की ताकत नहीं है। अब उसे आराम की जरूरत है, हमें इंतजार करना होगा। ओह, तो आखिर विराट सही से मिलने अंदर चला ही गया। बल्कि तो वो तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट की। और पता है, पहले तो सही नारियल का पानी पीने से इनकार कर रही थी, लेकिन जब विराट ने कहा तो मान गई। अच्छा, मतलब सनी ठीक कह रहा था। जब सही ने पहली बार अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें विराट को ढूंढ रही थी। चलो अच्छा है, विराट सही से मिलने चला गया। हमें इस वक्त वही करना चाहिए जिसे सही को अच्छा लगे। और अगर विराट के आसपास रहने से सही को अच्छा लगता है तो विराट को सही के आसपास रहना चाहिए। पुलकित, सही को जो चाहिए हम देंगे, उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। तो सब प्रार्थना यही है कि हमारी सही ठीक होकर जल्दी वापस घर चली आए। दादा, अब जब आपको ये सब समझ आ गया है ना, तो फिर मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अब जब सही ठीक होके घर लौट के आएगी तो आप लोग उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे और फिर से वो सब नहीं होगा जो आज तक हुआ है। नहीं शिवानी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं तो खुद चाहता था कि विराट सही से मिले, मैं बस उसे टटोल रहा था। लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम विराट ने ये तो समझा कि सही अपने हालात से मजबूर होकर घर छोड़कर जाने वाली थी। और मुझे अच्छा लगा कि विराट अपने ईगो को साइड में रखकर अब
अपनी गलती की माफी मांगने लग गया है। मुझे नहीं लगता अब सई और विराट के बीच ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। पापा, मेरे बच्चों को कभी अलग मत करना, पर कभी कोई मुसीबत ना आए। विराट ने तो सही से ना मिलने का फैसला किया था, तो अभी उसके पास क्या कर रहा है? और ये सब इन दोनों को साथ में देखकर इतना क्यों खुश हो रहे हैं? ऐसा लगता है कि अब मुझे सुनाई देना बंद होता जा रहा है। उस दिन भी देवी ताई मुझे तुम्हारा वो घर से जाना मुझे बता रही थी, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। और क्लियरली तुम भी अभी मुझसे बहुत सारी बातें कर रही हो, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है कुछ सीरियस प्रॉब्लम है मेरे कान के साथ। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे कहने पर तुमने नारियल पानी पिया, उसके लिए थैंक यू। बस एक और चीज करनी है मेरे लिए, एक और चीज, ये दवाई पीनी होगी प्लीज। क्या क्या कहा? कड़वी? अब दवाई है तो कड़वी तो होगी ना, कोल्ड ड्रिंक जैसा तो टेस्ट नहीं आएगा। अब नजरें फेरने से कुछ नहीं होगा सही, दवाई तो पीनी होगी ना। नहीं पियोगी तो सिर्फ नजरें ही फिराती रह जाओगी। ये उठने की, चलने की, सबसे बहस करने की ताकत कहां से आएगी तुमने? अब देखो, सिस्टर ने मुझे तुम्हारी दवा और दारू की दारू की नहीं, दवा की जिम्मेदारी दी है। और तुम्हें पता है ना मैं कितनी अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाता हूं। हाँ, तभी तो मैं आऊँ। पता है कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं। कम ऑन सही, दवाई तो पीनी पड़ेगी ना। तुम्हें स्ट्रांग बनना है कि नहीं? फिर से देखा है अपने आप को कितनी कमजोर पड़ गई हो। प्लीज दवाई पी लो। सही सही, मुझे तुम्हारी आवाज कब सुनने मिलेगी? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। तुम्हारे मुंह से फिर से मैं विराट सर सुनना चाहता हूं, और उसके लिए मैं फिलहाल और कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हें ये दवाई पिलाने की। प्लीज पी लो। सही, अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करनी दोगी तो मेरे यहाँ रहने का मतलब ही क्या है? तुम्हें पता है मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें यहां नहीं मिलूंगा, लेकिन जब तुमने मुझे यहां बुलाया तब भी मैं आया हूं यहां पर। क्या चाहती हो? चला जाऊं मैं यहां से? बाहर चला जाऊं? कुछ तो कहो। ठीक है, चलता हूं मैं।
एक मिनट, उठो। एक मिनट। क्या हुआ? बस भगवान तुम दोनों को ऐसे ही साथ रखे। अश्विनी, पापा ने तेरी सुन ली। और पता है, अजवाइनी खुद गई थी सई के लिए प्रार्थना करने के लिए कि उसकी सेहत एकदम ठीक हो जाए और जल्दी से घर आ जाए। सच्ची वहीनी, आप मेरी बहू के लिए प्रार्थना करने गई थी? वो सिर्फ तेरी बहू नहीं है, मेरी भी बहू है। विराट मेरा बेटा है। मुझे विराट की और उसकी पत्नी दोनों की चिंता है। सही, आई प्रॉमिस तुम्हारे बाल बहुत अच्छी तरीके से बनाऊंगा। हाँ हाँ, इस चीज का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम्हारी सर्जरी अभी अभी हुई है, एक बार बनवा के तो देख लो, तुम्हें पसंद आएगा। आगे आओ। देखो, वैसे मैं तुम्हारे बाल धीरे धीरे ही बनाऊंगा, लेकिन अगर बाल खिंचते हैं, दर्द होता है तो प्लीज मुझे बता देना। ये शिवा को चोटी बनाना किसने सिखाया? देवी ने। जब विराट छोटा था और मेरी तबीयत ठीक नहीं हुआ करती थी, तब विराट ही मेरी चोटी बनाया करता था। कितना क्यूट लग रहा है ना वीरू, यूं अपनी बीवी की चोटी बनाते हुए। ये सम्राट, तुझको चोटी बनानी आती है क्या? नहीं बनानी आती ना, तो फिर सीख ले। क्या पता तुझे भी कभी पत्र लेखा की चोटी बनानी पड़ जाए। हाँ, क्यों शिवानी मौसी, आप ये चाहती है कि मैं भी सही की तरह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं? अरे पत्रलेखा मौसी का वो मतलब नहीं था, वो तो बस माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रही थी। और एक बात बताओ, तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तुमने तो सही को हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आना था ना? वेट वेट वेट, कहीं ये तो नहीं सोचा कि मुझे भी यहाँ पे होना चाहिए, वरना इतनी मुश्किल से जो इम्प्रेशन बनाया इतने दिनों में सम्राट पर, वो खराब हो जाएगा, है ना? इम्प्रेशन बनाना मेरी फितरत में नहीं है शिवानी मौसी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे जताना पड़े कि मैं बहुत अच्छी हूँ। शायद आप शो ऑफ करती होंगी, तभी आपको सब ऐसे लगते हैं आपके जैसे, है ना? मैं आप सभी लोगों के साथ सिर्फ इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे घर में कुछ काम था, और आते वक्त मैं ये फ्लावर्स खरीदने चली गई थी सही के लिए, इसलिए मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया।
ये बुके मैं सई और विराट के बीच रख के आऊंगी ताकि वो दोनों अकेले होकर भी अकेले ना रहें। ये फूल बार बार उन्हें उनके बीच मेरी मौजूदगी का एहसास करवाते रहेंगे। तुम्हें पता है सही, देवी ताई ने मुझे आई की चोटी बांधना सिखाया था, क्योंकि आई हमेशा कहती थी कि काश उनकी कोई बेटी होती तो वो भी उनके बाल में तेल लगाती और उनकी चोटी बनाती। क्या हो सही, तुम रो क्यों रही हो? सही, तुम्हें मेरा यहाँ होना परेशान कर रहा है क्या? या मैंने तुम्हारे बाल बनाए वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सही, जो भी है खुल के बोलो, तुम क्या फील कर रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ कोने में बैठ जाऊंगा ये स्टूल लेकर। अगर मेरी गंदी शक्ल नहीं देखनी है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। मैं बाहर ही चला जाता हूँ। मैं ये फ्लावर सही के लिए सिर्फ इसीलिए लाई हूँ ताकि सही को थोड़ा बेटर फील हो। देखा ना बाया, वेरी गुड पत्र लिखा। मुझे खुशी हो रही है ये देख करके सही के लिए तुम्हारा नजरिया बदल रहा है। सही को लोग आसानी से गलत समझ लेते हैं, इसलिए कि उसमें आत्मसम्मान है, जो पहली नजर में एटीट्यूड लगता है। लेकिन सही को समझना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं हम सभी की बात कर रहा हूं। हम सब ने सही को समझने में देर कर दी। ये बहुत बड़ी बात है दादा कि आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई है, और रियलाइज होने के साथ साथ आपने उसे एडमिट भी किया है। बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलती को रियलाइज करने के लिए और उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू दादा। सही ने अभी कुछ बोला या नहीं अभी तक? अभी तो नहीं मामी, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत पहले से बेटर है, पर अभी तक उसने कुछ बोला नहीं है। तो क्या वो जानबूझकर चुप है? कहीं इसलिए तो चुप नहीं है कि कुछ बोलना ही नहीं चाहती है वो मैं पता लगा लूंगा मौसी। फिलहाल बहुत लेट हो गया है, मेरे ख्याल से आप सबको चलना चाहिए। मुझे पुलकित और डॉक्टर कर्माकर से सही के बारे में कुछ बात करनी है, तो प्लीज आप लोग चलिए। ठीक है, चला। मैं यहीं रुकूंगी सम्राट के साथ, और सम्राट के साथ ही घर वापस आऊंगी। हाँ तो बस हो गया ना, चलिए बस। आइए आइए बहनी, चलिए। क्या तुम्हें आबा की याद आ रही है? क्या वो भी ऐसे ही तुम्हारे बाल बनाते थे, चोटी बनाते थे? अब एक बात बताओगी? हाँ, आज जो मैंने तुम्हारे बाल बनाए हैं, क्या वो कमल सर जब बनाते थे उतने ही अच्छे बने? हाँ, कुछ तो बोलो सही। मैं भी क्या बुद्धू हूं? यहाँ कोई शीशा भी तो नहीं है। कैसे देखोगी तुम? एक आइडिया है, 1 मिनट। तुम्हारी फोटो तो खींच सकता हूं मैं।
ये देखो। सही। इतनी भी बुरी नहीं बनी है छोटी जो तुम फोटो देखते ही रोने लगी। सही, मैं अपने इस मास्टरपीस का एक फोटो तो लूंगा। स्माइल। पत्र लिखा? मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आता हूँ, तब तक तुम जाके सही से मिल लो। अगर घर का एक और सदस्य सही से मिलेगा, उसका हालचाल लेगा, तो आई एम श्योर तो इसमें सिस्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिस्टर का तो पता नहीं, लेकिन विराट और सई को इस बात से जरूर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अकेले जो है। जाओ पत्र लेखा, तुम सही के लिए फ्लावर्स लाई हो, उसके बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। अगर तुम्हारे इरादे नेक हैं तो किसी को तुमसे प्रॉब्लम क्यों होगी? इनफैक्ट सही को तो अच्छा लगेगा कि तुम उससे मिलने आई। ये देखो कितनी अच्छी आई है अपनी फोटो। अब तो बता दो सही, छोटी कैसी बनी है? ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी स्माइल को ही तुम्हारा जवाब और तुम्हारी हाँ समझ लूंगा, पर बाद में तुम्हें बोल के बताना होगा कि तुम्हें कैसी लगी। डॉक्टर सही कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मुझे लगता है कि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, हमें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में क्या ये नॉर्मल है? I mean, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है सम्राट। मुझे भी लग रहा था कि सही के ना बोलने के पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस है, लेकिन मेरा मन है कि मानने को तैयार ही नहीं था। सही एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी और सवान निवास में उसे घुटन हो रही थी। इस हादसे के बाद सही फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से वीक हो गई, और उसके अंदर जो घुटन थी ना, उसने मेंटल ब्लॉकेज की शक्ल ले ली। सही बोलना तो चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। डॉक्टर पुलकित सही कह रहे हैं, हमें सही के लिए साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना ही होगा। मैं एक अच्छी साइकियाट्रिस्ट को जानता हूँ जो अपनी फील्ड में बहुत फेमस है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं आपसे सहमत हूँ डॉक्टर पुलकित, आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या विराट ये सब जानता है? नहीं, डॉक्टर कर्माकर ने ये बात सबसे पहले हम दोनों को बताई है। भगवान ना करे पुलकित, अगर सही कभी बोल ही नहीं पाई तो? ऐसा नहीं होगा सम्राट, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? मैं सही के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स लाऊंगा, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पुलकित, मुझे आप पर या आपकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। आप जो कुछ भी करेंगे सही के भले के लिए करेंगे। इनफैक्ट आपने जितना सही के लिए किया है ना, कोई कभी नहीं कर सकता। लेकिन सम्राट, मैंने हमेशा सही का साथ दिया है और आगे भी दूंगा। मैं उसके बड़े भाई जैसा हूं। एंड सही इज अ फाइटर। उसने हर किसी को मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत दी है। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। आप ठीक कह रहे हैं, और मुझे भी यकीन है कि हर बार की तरह सही इस मुसीबत को भी हरा देगी। अभी तुम आराम करो, चलता हूं मैं। क्या बात है सही, कुछ बोलना चाहती हो? बोलो सही, मैं यही हूं, बोलो ना सही।
मेरा हाथ क्यों छोड़ा? कैसी हो सही? लगता है सही को विटामिन वी की जरूरत थी, है ना विराट? तभी तो तुम्हारे आते ही सही उठ के बैठ गई है। आखिर तुम आई गए सही से मिलने? हाँ, तुम भी तो सही को ही मिलने आई हो ना? मेरे मिलने से सही को इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी तुम्हारे मिलने से मिली है ना सही? तुम सही का हाल जानने आई हो या? ऑफ कोर्स, मैं सही का हाल जानने ही आई हूँ, और तुम्हारा भी। क्योंकि सही जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तुम एक बार भी घर नहीं आए हो। पता नहीं तुमने कुछ खाया भी है या नहीं। तुम सही का हाल जानने आई हो या मेरा? विराट, सही का हाल मुझे साफ दिख रहा है। अब तुम यहाँ हो तो तुम्हारा भी हाल पूछ लिया मैंने। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और सभी घर वाले जानना चाहते हैं कि तुम इतनी देर से यहाँ हो तो तुम ठीक हो या नहीं? सभी घर वालों को और हॉस्पिटल स्टाफ को पता है कि मैं कैसा हूं, मुझे कैसा लग रहा है, इसलिए वो सब जा चुके हैं। लेकिन लगता है एक शायद तुम ही हो जिसे कुछ नहीं पता है। विराट, तुम मुझे यहाँ दिखे तो? मैंने आउट ऑफ कंसर्न पूछ लिया। सही का हाल जान लिया ना? अब तुम जा सकती हो।